नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और फिर से पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आज हम अपने इस एपिसोड में तीन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं और 10 मिनट के इस समय में हम आपको तीन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, पहला विषय कोरोना वैक्सीन के बारे में कि कब इसको लोगों को देना सबसे शुभ रहेगा और उसकी सफलता की गारंटी होगी। दूसरी बात की चर्चा हम करेंगे कि चीन अभी किस टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है और क्या क्या हो सकता है चीन के साथ। और तीसरी बात हम करेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और आपके मन में सबसे ज़्यादा उत्सुकता का विषय है कि सुशांत सिंह राजपूत जिनकी मृत्यु हुई थी 14 जून को, तो उनकी मृत्यु के पीछे का सच क्या है, क्या वो एक आत्महत्या थी या उनकी हत्या की गई है। तो दोस्तों, ज्योतिषी दृष्टिकोण से हम उसकी विवेचना करेंगे और आपको बताएंगे कि हमें ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या लगता है। तो दोस्तों, आइए विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। और शुरू में सबसे पहले आपसे आग्रह करता हूं कि आप जरूर हमें बधाई दें, क्योंकि हमने अपने 15 फरवरी के एपिसोड में, जो कि शायद सबसे पहली भविष्यवाणी होगी भारतवर्ष में, जो हमने की थी कि मार्च के अंतिम सप्ताह में जब मंगल का ट्रांजिट होगा तो कोरोना का संकट भारत में गहरा जाएगा। और हमने उसी में ये भविष्यवाणी की थी कि जुलाई और अगस्त के महीने में कोरोना का वैक्सीन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जबकि हम भी न्यूज़ फॉलो करते हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं या जो जनरल न्यूज़ है, और उस समय सभी लोग कम से कम 3-4 वर्षों का समय बोल रहे थे वैक्सीन के आने का। लेकिन हमने अपने ज्योतिषीय आकलन के आधार पे आपसे बताया था कि ये जुलाई अगस्त के समय में आने की उम्मीद है। और रूस का जो पहली वैक्सीन रूस की आ गई है, तो ये सभी के लिए बड़ी राहत की खबर है, पहली अच्छी खबर है कोरोना के विषय में। और आइए देखते हैं जो हमने प्रेडिक्शन किया था, उसकी एक झलक आप देख लीजिए। ये देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था हमसे कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। लाइलाज बीमारी ना होकर इसका इलाज कब तक इस दुनिया को मिल सकता है। देखिए, जो सारी ग्रह स्थितियां देखते हुए मुझे लगता है कि जुलाई के बाद, जी सर, जुलाई के बाद इसके मामले में कुछ ना कुछ रेमेडीज मिल जाएंगी दुनिया को। और क्योंकि काल सर्पदोष की स्थितियां भी भंग होगी उस समय, और राहु भी अपनी राशि, जो कि अभी मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, वो वृषभ राशि की तरफ अग्रसर तो है ही, उनका प्रभाव भी आना शुरू हो जाएगा वृषभ राशि पे जुलाई अगस्त। सितंबर में ट्रांजिट है उनका, तो लगभग 3 माह पहले से आने लग जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जून से ही हम मान सकते हैं, तो जून जुलाई के महीने के बाद से। दोस्तों, आपने सुना, हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि जुलाई अगस्त में वैक्सीन आ जाएगी। और देखिए, रूस की वैक्सीन आ गई है और रूस ने ये ऐलान किया है कि भारत में भी वो वैक्सीन बनाई जाएगी। तो निश्चित रूप से भारतवासियों को मिलने की भी काफ़ी संभावनाएं हैं। और इसीलिए हम अपने इस एपिसोड में जो नीति निर्धारक लोग हैं उनसे ये अनुरोध करना चाहते हैं दोस्तों कि ज्योतिष के आधार पर कौन सा वो सबसे अच्छा समय है जब लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाए। क्योंकि दिसंबर आने के पहले, यानी कि नवंबर के अंत से दोस्तों, गुरु नीच के हो जाएंगे और उसके बाद वैक्सीन के विषय में कुछ भी वैक्सीन की डोज देने से बहुत ज़्यादा व्यापक फायदा होने के चांसेस हमें कम लगते हैं, उम्मीद कम लगती है। तो हमारा ये आकलन है दोस्तों, ज्योतिषी आधार पे, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए कि 15 सितंबर से 15 नवंबर ये जो समय है, इस समय पे भारत में सभी नागरिकों को वैक्सीन दी जाए ताकि भारत कोरोना के इस संकट से लड़ने में सफल रहे और हम कोरोना को अपने देश से भगा पाएं। क्योंकि यही वो समय है दोस्तों जबकि बृहस्पति अपनी स्ट्रेंथ में रहेंगे, धनु राशि में रहेंगे। और बृहस्पति चूंकि शुभता के कारक प्रमुख ग्रह हैं, तो शुभता की प्राप्ति वो करा सकते हैं, लोगों का जीवन बचा सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली के 9वें भाव में बैठ के वो लग्न को देखेंगे, इसलिए लोगों की जान बचाने से संबंधित ये एक अच्छा कार्य आगे बढ़ सकता है। और वैसे भी दोस्तों, भारत में पल्स पोलियो या इस तरह के पहले भी कार्यक्रम सफलतापूर्वक किए गए हैं और 2 महीने का समय काफी पर्याप्त है। यदि वैक्सीन
इस समय लोगों को दी जाए तो पूरे देश में उसको दिया जा सकता है, क्योंकि भारत इसके लिए समर्थ और सक्षम है। तो दोस्तों ये मेरा पहला अनुरोध था। दूसरा पॉइंट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं दोस्तों वो ये है कि चीन जो है वो एक ऐसे दोराहे पे अभी खड़ा हुआ है दोस्तों, जहां से एक तरफ रास्ता बर्बादी की ओर जाता है और एक रास्ता जो है वो सुरक्षा की ओर जाता है, या एक ऐसी तरफ लेके जाता है जहां पे बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है फिलहाल। तो क्योंकि दोस्तों मंगल अभी जैसा कि 17 अगस्त के आसपास उसके चौथे भाव में आ रहे हैं चीन की कुंडली के, सूर्य 8वें भाव में आ रहे हैं बुध के साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है चीन के लिए, अगर वो कन्फ्रंटेशन का रास्ता अपनाता है, अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आता है। तो ये जो समय है 1-1.5 महीने का समय, ये उसके लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है। और अगर वो कोऑपरेटिव रहता है लोगों के प्रति तो इस संकट से वो बच सकता है। तो दूसरी बात हमारी यही थी कि चीन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है चीन के भविष्य के दृष्टिकोण से, और अगर वो नेगेटिव एक्ट करता है तो उसको बहुत ज्यादा डैमेज होने की संभावना दोस्तों है। तीसरी बात दोस्तों जो सबसे ज्यादा चर्चा में अभी बात है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, और जिनकी मृत्यु हो गई थी 14 जून को अचानक, और क्या कारण थे, या मृत्यु जो है वो आत्महत्या थी या उनकी हत्या हुई है, इस विषय में बहुत दुविधा है और बहुत लोगों के मन में इसके बारे में उत्सुकता भी है। तो हमने सोचा दोस्तों कि ज्योतिषीय आधार पे आइए देखने का प्रयास करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या थी या उनकी हत्या हुई, या हत्या हो सकती है उनकी कुंडली देखते हुए, इसका आकलन हम करते हैं। तो ये एक ज्योतिषीय जांच है दोस्तों। इसमें 2 तरह की कुंडलियां सुशांत सिंह राजपूत की उपलब्ध है दोस्तों। पहली कुंडली मेष लग्न की है जिसमें 12 बजे का जन्म समय दिन का दिया हुआ है, जबकि दूसरी जो कुंडली है दोस्तों वो रात्रि में 2:15 का जन्म है और वो वृश्चिक लग्न की है। तो सारी परिस्थितियां देखते हुए हमें वृश्चिक लग्न की कुंडली उनकी सही लग रही है, और वृश्चिक लग्न की इस कुंडली में दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली की जो प्रमुख बातें हैं वो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, और उसका क्या पहलू बनता है वो भी आपसे चर्चा करूंगा। पहली बात तो यह है दोस्तों कि उनकी कुंडली में चंद्रमा और शनि जो थे वो दोनों वर्गोत्तम ग्रह थे, लेकिन एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। उनका वृश्चिक राशि में शनि बैठा हुआ था, और साथ ही चंद्रमा जो था वो वृषभ राशि में बैठा हुआ था। वृषभ राशि में मूल त्रिकोण में उनका चंद्रमा बैठा हुआ था, जो कि फिल्म लाइन में उनको लाने वाला प्रमुख ग्रह है, क्योंकि ज्यादातर फिल्म लाइन में वही लोग आते और सफल होते हैं जिनका चंद्रमा दोस्तों अच्छा होता है। तो उनकी कुंडली में चंद्रमा काफी अच्छा था, लेकिन यही दोष भी पैदा करता है क्योंकि शनि और चंद्रमा दोनों मजबूत थे, एक दूसरे को देख रहे थे। तो जो डिप्रेशन की परिस्थिति है, क्योंकि शनि उदासीनता भर देता है मन में, और ये उदासीनता भले जीवन काफी अच्छा रहे लेकिन फिर भी जीवन में कमी लगती है, जीवन में उदासीनता के भाव आते हैं कि निश्चित रूप से वो डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि पहली बात 2 उसके कारण है। पहला तो शनि और चंद्र का म्यूचुअल एस्पेक्ट है, और दूसरी बात गोचर में अभी वृश्चिक लग्न के सापेक्ष अष्टम स्थान में राहु की स्थिति थी, और राहु जैसा कि मन में भय पैदा करता है, डिप्रेशन की परिस्थितियां लाता है। सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली की विवेचना करने पर दोस्तों ये समझ में आता है कि पहली बात तो ये कि इनकी जो लग्न है उस लग्न में मंगल और शनि का क्रूर प्रभाव हो जाता है। मंगल हालांकि लग्नेश है लेकिन षष्ठेश भी है, यानी कि शत्रु स्थान के मालिक भी हैं, और चलित में या भाव कुंडली में मंगल और शनि इनके लग्न में बैठे हुए हैं, जिसका तात्पर्य है कि शत्रुओं से या अपराधी की तरह के जो शत्रु हैं, क्योंकि मंगल और शनि मिलके अपराध को पैदा करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपराधियों की इसमें भूमिका हो सकती है, क्योंकि मंगल और शनि लग्न को प्रभावित कर रहे हैं और चंद्र को भी दोस्तों प्रभावित कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि इनके जो डेथ है इसमें अपराधियों की भूमिका हो सकती है। दूसरी बात है कॉज ऑफ डेथ जो है दोस्तों कुंडली में
तीसरे भाव से और 8वें भाव से देखा जाता है, विशेष रूप से 8वें भाव से। और इनका जो 8वां भाव है उसमें मिथुन राशि बैठती है दोस्तों, जिसके स्वामी बुध है। 8वें भाव पे और कोई क्रूर प्रभाव दोस्तों नहीं है। मंगल का क्रूर प्रभाव 8वें भाव पर है सिर्फ, और वो भी शनि का प्रभाव लिए हुए है। तो ये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अपराधी इसमें भी इंडिकेट हो रहा है कि अपराधियों द्वारा इनकी आयु पर कुछ हमला हो सकता है, या अपराधियों का इसमें इनकी मृत्यु में कुछ न कुछ हाथ हो सकता है, ये भी यहाँ से दिखाई देता है। दूसरी बात दोस्तों कि ये जो मंगल और शनि की दृष्टि है, तो शनि की तीसरी दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि इनकी तीसरे भाव पर पड़ रही है, और तीसरे भाव में 8वें भाव का स्वामी बैठा हुआ है। इस प्रकार मंगल और शनि की युति सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है दोस्तों इनकी मृत्यु के पीछे, और मंगल और शनि मिलके अपराधियों को पैदा करते हैं। तो निश्चित रूप से इनके मृत्यु में अपराधियों की भूमिका है। इसके अलावा चूंकि तृतीय भाव में अष्टमेश गया है, तो कहीं ना कहीं तृतीय भाव सहयोगियों का भाव है, तो कहीं ना कहीं इनके सहयोगियों की भी इसमें निश्चित रूप से भूमिका हो सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और जिसमें हमने 3 अलग अलग बिंदुओं पे चर्चा की। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।